उत्तराखंड विधानसभा ने रचा इतिहास। ऐतिहासिक यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारी बहुमत से पास। सीएम धामी बोले, राज्य ने रच दिया इतिहास। भाजपा के तरकश में एक और तीर। राम मंदिर के साथ अब यूसीसी को बनाएगी चुनाव प्रचार का मुद्दा। सदन में चर्चा के दौरान ही विधायकों ने दिए संकेत। बीजेपी उत्तराखंड में करेगी गांव चलो अभियान की शुरुआत। 24 घंटे जनता के साथ समय बिताएंगे सीएम धामी। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के कमलेड़ी गांव में करेंगे प्रवास। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत पटनायक और किशन चंद के घर पर भी छापा। मिला भारी मात्रा में कैश। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड ने रचा इतिहास। उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ यूसीसी विधेयक। 2 दिन में 10 घंटे चले विधानसभा में चर्चा। तो यूसीसी विधेयक पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अब कानून बन जाएगा। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास हो गया है। तो राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अब कानून बन जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन में 10 घंटे चली विधानसभा में चर्चा के बाद यूसीसी विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य बन गया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। अब उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूसीसी विधेयक जो है वो अब कानून बनने जा रहा है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अब ये कानून बन जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड राज्य के लिए, इसके साथ ही देश में किस तरह की जो नजीर है वो उत्तराखंड पेश करने वाला है? जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि विधानसभा में जिस तरह से यूसीसी का बिल पेश होने के बाद में जो है पास हो चुका है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जल्द ही जो है इसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और वहां से अनुमोदित होने के बाद जो है यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। तो काफी बड़ी उपलब्धि जो है उत्तराखंड सरकार की इस दौरान देखी जा रही है। वहीं यहाँ पर इसको लेकर के अगर जो बात की जाए तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू होने जा रहा है। और वहीं पूरे देश की अगर बात की जाए तो जो देश के अन्य राज्य हैं उनमें भी इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है और वो भी अब रणनीति तैयार कर रहे हैं कि जल्द ही यूसीसी को लेकर के अब अपने राज्य में भी यूसीसी लागू कराने को लेकर के जो है उनमें भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से यूसीसी का कानून उत्तराखंड में बनने जा रहा है, इससे काफी बड़ा जो फायदा है वो इस दौरान उत्तराखंड वासियों को मिलने वाला है। वहीं महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो उस पर जो है विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है इस बिल में। तो देखा जा सकता है कि सीएम धामी लगातार जो है उत्तराखंड के विकास के लिए जिस तरह से कार्य करते हुए नजर आते हैं, विकास को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण जो ये यूसीसी का जो कानून है वो उत्तराखंड में अब जल्द ही बनने जा रहा है। जी विनय, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यूसीसी कानून बनने के बाद बीजेपी जरूर इस मुद्दे को लोकसभा के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव आने वाले वक्त में है, कुछ ही महीने समय शेष रह गए। ऐसे में अगर देखा जाए तो राम मंदिर और एक यूसीसी, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचेगी। जी बिल्कुल उदय, देखिए लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी काफी नजदीक हैं और उसको लेकर के भी बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो जोरों से चल रही है। ऐसे में जिस तरह से यूसीसी का जो कानून उत्तराखंड में बनने जा रहा है, इससे जो है एक बड़ा फायदा जो है उत्तराखंड के जो वासी हैं उनको मिलने वाला है। साथ ही देखा जा सकता है कि जो लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उस
को उसमें भी जो है इस यूसीसी को लेकर के जो है काफी बड़ा फायदा जो है इस दौरान देखने को मिलेगा। तो तमाम जो प्रयास हैं भाजपा के भी यही हैं कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें तमाम जो अभियान है वो भी इस दौरान चलाए जा रहे हैं। वहीं कानून जिस तरीके से बनने जा रहा है, इससे पहले भी नकल विरोधी कानून की अगर बात की जाए वो भी सीएम धामी द्वारा जो है उत्तराखंड में बनाया गया है। तो तमाम जो प्रयास है उत्तराखंड में किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड की जो जनता है उनको हर तरह से जो है सेफ रखा जाए। उनकी सुरक्षा की जो दृष्टि है उसको लेकर के जो है यूसीसी में दर्शाया गया है। हर तरह से जो है सुरक्षा उत्तराखंड के नागरिकों को मिल सके, महिला सशक्तिकरण किस तरीके से मजबूत किया जा सके, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो यूसीसी का कानून है वो अब उत्तराखंड में बनने वाला है, जिसका फायदा जो है उत्तराखंड वासियों को मिलेगा। और जी देखा जा सकता है कि जिस तरह से देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है, वहीं अन्य राज्यों में भी यूसीसी को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। जी जी विनय, अगर देखा जाए तो यूसीसी अब जो है कानून का रूप ले चुका है, लेकिन हमने देखा कि यूसीसी कानून को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। विपक्ष के जो कई लोग हैं वो इस कानून को लेकर लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। कुछ का कहना है कि ये जो कानून है वो कॉपी कट पेस्ट वाला कानून है। जो पुराने कानून थे उन्हीं को मॉडिफाई करके उन्हीं को वापस से पेश किया गया। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना था कि उनको समय नहीं दिया गया इसको पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल उदय, देखिए विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है लगातार विधानसभा में सरकार को घेरने का काम करता रहा, क्योंकि जिस तरह से यूसीसी का जो विधेयक है उसको उसके लिए उन्होंने जो है उसके ड्राफ्ट के लिए मंजूरी मांगी थी कि हमने जो है ये ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है, क्या कुछ जो है ड्राफ्ट में है, क्या कुछ बिंदु इसमें रखे गए हैं। उसके लिए उन्होंने जो है विधानसभा अध्यक्ष से समय मांगा था, जबकि उनको समय भी इस दौरान दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से उत्तराखंड में जो ये कानून लागू होने जा रहा है, इससे विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है नाराजगी जो है लगातार जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से ये कानून बनाया जा रहा है या फिर ड्राफ्ट में जो चीजें दर्शाई गई हैं ये पहले से ही है। लेकिन सीएम धामी की अगर बात करें तो सीएम धामी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड के हितों को देखते हुए, उत्तराखंड के विकास को देखते हुए और जो नारी शक्ति है उनको ध्यान में रखते हुए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस ड्राफ्ट को प्रवर समिति के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि अब विधानसभा से पास होने के बाद ये कानून बनने जा रहा है और देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने वाला है। ऐसे में देखा जा सकता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका है इस दौरान उत्तराखंड सरकार की इस कानून को बनाने में रही है, जिसका फायदा अब उत्तराखंड बिल्कुल विनय, कह देखने सकते हैं कि को अब मिलेगा। उत्तराखंड में यूसीसी जो है वो कानून का रूप ले चुका है और उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि ये कानून जो है वो सबसे श्रेष्ठ कानून है, कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर उत्तराखंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विनय, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम धामी का स्वागत किया, साथ ही मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त करते हुए सीएम का धन्यवाद किया। आज का दिन हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत विशेष दिन है और सौभाग्य है। जिस समान नागरिक संहिता के साथ वर्षों वर्षों से हो रही थी, हमारी पार्टी का भी संकल्प था और हमने विधानसभा के 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए, हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प आज के दिन पूरा हो रहा है। इसलिए आज का दिन विशेष दिन है और ये सौभाग्य पूरे उत्तराखंड की जनता को मिला है। भगवानपुर के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की। भगवानपुर से 2 बार विधायक रहे मंत्री सुरेंद्र राकेश की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश 2007 और 2012 में बसपा से चुनाव जीते। उसके बाद प्रदेश में बसपा के समर्थन में
उत्तराखंड में सरकार बनाई। 2015 में उनका कैंसर की बीमारी के चलते आकस्मिक निधन हो गया था। योगी साथी सुरेंद्र राकेश जी की पुण्य स्मृति को याद करने के लिए उनको उनके चित्र और पुष्प चढ़ाने के लिए आया हूँ। जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में विकास के पुष्प चढ़ाए, जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में सेवा के पुष्प चढ़ाने का काम किया, उसको याद करने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए आया हूँ। आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि है, तो उस अवसर पर मैं यहाँ के लोगों से कहने के लिए आया हूँ कि सुरेंद्र राकेश के काम को ममता बहुत शिद्दत से आगे बढ़ा रही है, ममता राकेश जी, और उनके राजनीतिक एजेंडे को जो है कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। कद्दावर नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आई थी। आज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की 9वीं पुण्यतिथि है। उन्हें हम सबके बीच से गए 9 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी क्षेत्र की जनता के दिलों में स्वर्गीय सुरेंद्र। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों को विधेयक पारित करने और सत्र को सुव्यवस्थित संचालित करने में सहयोग करने के लिए हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद प्रदान किया। उत्तराखंड के सदन में समान नागरिक संहिता पास हुआ है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और देश के वासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एक बहुत ही बढ़िया कानून वंचित के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए आज उत्तराखंड कानून सरकार द्वारा सदन में लाया गया था, उसे हमने आज पारित किया है। ये देश को सशक्त करेगा, मेरी बहन को सशक्त करेगा, महिला को सशक्त करेगा और पूरे देश में एक नज़ीर पेश करेगा। एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड और यहाँ के युवा मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि यूसीसी हम लेकर आएंगे, जिसमें हम महिलाओं के हित की बात करेंगे, उस वंचित वर्ग की बात करेंगे जिसकी आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो जहाँ प्रॉपर्टी राइट्स हो, अडॉप्शन हो, मैरिज राइट्स हो, डिवोर्स राइट्स हो, ये सारी राइट्स लीगली अब मेरी बहन को मिलेंगी। धर्म और जात से ऊपर उठकर एक कानून लाने का प्रयास जो आज उत्तराखंड सरकार द्वारा हुआ है, वो आज सदन में पारित हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो गया है। विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने देश के इतिहास में सबसे अहम कार्य किया है। बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पास हो गया है। एक ऐसा विषय था जिसका विरोध करना आसान नहीं था और मैं कह सकता हूँ ये एक समान कानून की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग की हम बात कर रहे हैं। हालांकि भ्रांतियां फैलाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन अंतोगत्वा जब ये वास्तविकता सामने आई तो सबने सहयोग। राज्यपाल जी के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, तत्पश्चात हम इसको कानूनी। उत्तराखंड के गठन में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है। उनके संघर्षों से और हमारे जो जिनका बलिदान हुआ है इस राज्य को बनाने में, बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने, तब से लेकर आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का मामला हो, अन्य सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो, उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात हो, उसमें वृद्धि की बात हो, वो सब काम किए। और लंबे समय से ये आंदोलनकारियों का जो आरक्षण था, वो आरक्षण भी हमने देने का संकल्प लिया था और गैरसैंण में हमारी मंत्रिपरिषद ने इसको सर्वसम्मति से ये निर्णय किया था और समिति ने काम किया। समिति ने जो रिपोर्ट दी और आज सदन से उसको पारित कर दिया गया। 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वह भी सर्वसम्मति से आज पारित हो गया है। जनपद उत्तरकाशी मंदिरों का शहर, जिसे मां गंगा और यमुना का मायका भी कहा जाता है। साथ ही उत्तरकाशी को पुराणों में सौम्य काशी भी कहा जाता है। वहीं यहां बना 8वीं शताब्दी का परशुराम मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड अध्याय में किया गया है, जहां परशुराम जी ने भगवान शंकर की तपस्या की थी और भगवान शंकर ने तपस्या से प्रसन्न होकर यहीं पर उन्हें अपना फरसा भेंट किया था।
जिसके बाद ही उनका नाम परशुराम हो गया। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बता दें कि 18वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी संबोधित किया गया है। और क्योंकि सौम्य काशी, क्योंकि परशुराम भगवान का मंदिर है, परशुराम जी बड़े क्रोध रूप वाले थे और जब उन्होंने यहाँ तपस्या की तो उनका जो स्वरूप था वो सौम्य हो गया, इसलिए उत्तरकाशी को सौम्य काशी नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर के गर्भगृह की अगर हम बात करें, मंदिर के गर्भगृह में जो शिला है, एक ही शिलाखंड पे, काली शिलाखंड पे भगवान विष्णु के जो दशावतार है उनको उत्कीर्ण किया गया। आज से 1200 साल पहले इतना प्राचीन मंदिर है और क्योंकि उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर है। और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो विक्रम संवत 1899 में तत्कालीन जो राजा थे, उनके जो मंत्री थे धर्मदत्त जी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। खेल विभाग चंपावत ने जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें जिले की बालिका कराटे खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंपावत बीसी पंत के दिशा निर्देश पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। आयोजन में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में बालिकाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं प्रतियोगिता में बालिका कराटे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग द्वारा पुरस्कार भी दिया जाएगा। विभिन्न महोत्सव हमारे पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं। इसको देखते हुए लोहाघाट में भी एक संयुक्त महोत्सव पूरे संभाग जिले का रखा गया है, जिसमें हमारी मातृशक्ति को सम्मान देना है और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताएं पूरे जिले में चलाई जा रही हैं। आज कराटे प्रतियोगिता भी संयुक्त महोत्सव के तहत चलाई जा रही है। मैं सर्वप्रथम लक्ष्मण बिष्ट और दीपक आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर कोई संसाधन होती हुई भी और छठ टपकती थी और कोई संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद आपने बिल्कुल लगन और मेहनत से जो आज एक मिसाल कायम की है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ से बच्चे लेकर के गए हैं, मेडल लेके आए हैं। हमारे बच्चों ने जो प्रोसेस चलता है यहाँ पर, साल में प्रोसेस चलता है, उसमें क्या क्या इन्होंने सीखा है उसको आप बच्चे भी देखेंगे और कोच भी समझेगा उसको क्या इनकी कमी है, क्या जो है, क्या हम दूर कर सकते हैं। बच्चे भी देखेंगे हमने क्या सीखा। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने नारी न्याय को लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोभरियाल शर्मा ने कहा कि भाजपा का बेटी पढ़ाओ का नारा अब भाजपा से बेटी बचाओ का नारा हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में महिलाओं पर निरंतर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार महिलाओं पर बढ़ रही बलात्कार और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल साबित हुई है। आशा मनोरमा का कहना है कि नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हैं, जहां वे सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस भी महिलाओं तक पहुंचकर उनके विचार सुन रही है। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकले हैं, सभी महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं का जो उनको समर्थन मिल रहा है, आज इसी के लिए हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता यहाँ पे रखी है। जिस तरीके के अन्याय आज देश में हो रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है, आप सब देख सकते हैं। अंकिता भंडारी हमारे देवभूमि की बेटी, किस तरीके से आज 1 साल से ऊपर उसको हो गया, उसको भी न्याय नहीं मिला है। आप देख सकते हैं देश में बहुत सी ऐसी बेटियाँ हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, दर दर की ठोकरें खाती हैं, उनके साथ रेप होता है। लेकिन ये जो भाजपा सरकार है, मुझे लगता है कि शायद बेटियों को न्याय दिलाना ही नहीं चाहती, क्योंकि भाजपा सरकार के ही राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जो स्लोगन देते हैं भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। तो हम आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, पूरे देश को न्याय दिलाने। सितारगंज में मालपुरी के पास से अम्बरिया की ओर से आ रहे 2 बाइक सवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एक तो कैजुअलिटी हुई थी, एक ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी थी और एक दूसरा जो पेशेंट था इमरजेंसी में आया था मेरी ड्यूटी पे, और उसके फोरहेड पे चोटें थी और कान से इंटरनल ब्लीडिंग थी
और उसको आगे के लिए रिफ़र कर दिया, पूरे मैनेजमेंट करके आगे को रिफ़र कर दिया। लोकसभा चुनाव होने में कुछ समय बाकी है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में उत्तरकाशी पहुंचे प्रदेश कोऑर्डिनेटर और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद निथानी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने को कहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ चल रही ईडी की जांच को फर्जी करार दिया और कहा कि भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने की रणनीति के तहत ये कार्रवाई कर रही है। जनता पार्टी की जो ये नीति है उससे आज पूरा तंत्र और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जान रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसके घर में ईडी और सीआईडी, सीबीसीआईडी सारे रेड डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज हरक सिंह रावत जी के यहाँ जो रेड पड़ने का जो मामला है, अरे आज ही कैसे इनको होश आ रही है भाई। आज हरक सिंह जी के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन क्या चुनाव के टाइम पे ही ये रेड डालने का सिलसिला चलेगा? तो ये केवल चुनाव के माहौल को खत्म करने के लिए या अलोकतांत्रिक तरीके के हथकंडे जो अपनाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब 24 में इसी उसमें जो है जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा वहां पर जनता देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।